अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अजीम और आप देख रहे हैं कोड विद अजीम। टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2021। अब 2021 में हमारे पास ऐसी कौन सी 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। 5वें नंबर पे मैंने जिस लैंग्वेज को रखा है वो है डार्ट। आप हैरान हो रहे होंगे ये 5वें नंबर पर आ क्यों गई है, क्योंकि अभी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। अगर हम देखें हमारे पास और बहुत से ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो इस सीरीज में नहीं आएंगी। डार्ट क्यों आ गई है? तो पहली बात इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये गूगल ने डेवलप की है। अब गूगल का तो आपको पता है, गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, गूगल के पास कितनी चीज़ें हैं। ठीक है। और गूगल बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। और आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हमारे पास जो मोबाइल ऐप है वो बनाती है। मींस दैट एंड्रॉयड की ऐप भी बना कर देती है और आईओएस की ऐप भी बना कर देती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हम एक कोड लिखते हैं जो iOS और एंड्रॉयड दोनों ऐप में यूज़ होता है, और हम फ्लटर को यूज़ करते हैं डार्ट लैंग्वेज के साथ। तो ये इंटरेस्टिंग हुई ना। और ये एक लिहाज से इस तरह से भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप सी स्टाइल का सिंटैक्स जानते हैं, अगर आप सी लैंग्वेज को जानते हैं, आपकी उससे हाव नाव है, तो आप डार्ट को सीखें। 2021 में बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ये। नंबर 4 पर है जावा या कॉटलिन। देखिए जावा बड़ी, अभी जावा की फेमस ख़त्म क्यों हो रही है इस पर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन आगे जाके इसी वीडियो में हम देखेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो जावा को एक तो आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपको जैसे ही एरर आएगा तो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉटलिन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो कॉटलिन के बारे में गूगल कहता है कॉटलिन एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ फास्टर टू कंपाइल। ये कंपाइल में फास्टर है, लाइट वेट है, और उसके बाद इसके बारे में लिखा हुआ इसका साइज बहुत कम होता है। चंक ऑफ कोड होता है। चंक का मतलब होता है बहुत, एक पीस होता है छोटा सा कॉटलिन में, जावा के कंपेयर। अब जावा में होता है आपने मेन फंक्शन भी लिखना है, आपने इंपोर्ट भी करना है, आपने पूरा जो है वो सिंटैक्स लिख के आपने बताना होता है कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, इंट है, मेन है, क्या चीज़ है, ये हर चीज़ आपको बतानी पड़ती है जावा में। तो आपका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा, ये वर्बस लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है जो आगे इसने बता दिया, लेस कोड है। तो ये कॉटलिन इस हिसाब से जो है वो आपको कॉटलिन को सीखना चाहिए। लेकिन जावा की इंपॉर्टेंस जाहिर सी बात है ख़त्म नहीं होगी। आप जावा सीखें या कॉटलिन सीखें, चौथे नंबर पर इन दोनों को रखा इसीलिए गया है, आपकी अपनी मर्जी है। कॉटलिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉटलिन में शॉर्ट कोड है और आपके लिए बहुत आसानी होगी। और जावा इसलिए कि जावा में आप जो है वो आपको आगे ज़्यादा अगर आप देखें तो ये जावा के आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये कमर्शियल जो आपकी कॉमर्स वेबसाइट होती हैं उनमें यूज़ हो रही है। उसके अलावा ये एंड्रॉयड ऐप्स में यूज़ हो रही है अभी तक, और गेम्स में यूज़ हो रही है, और जो आपके पास फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें भी जावा यूज़ हो रही है। आगे देखते हैं, हमारे पास नंबर 3 पे आती है पीएचपी। देखिए पीएचपी को सीखने की सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है हमारे पास कि ये आपके पास एक बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज है इस लिहाज से कि ये यूज़ होती है आपके पास डायनामिक कंटेंट के लिए। डायनामिक कंटेंट को मैनेज करती है, और ये ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। और जिस चीज़ के लिए मैं इसको क्रेडिट दूंगा वो है डेटाबेसिस को, क्योंकि डेटाबेसिस को ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है पीएचपी। तो इसलिए ये हम इसको नंबर देते हैं और नंबर 3 देते हैं। और ये सेशन ट्रैकिंग में यूज़ होती है। सेशन ट्रैकिंग आपको पता ही है, आपके भी बैंक बैलेंस में पैसे ज़रूर होंगे। तो अब जैसे ही आपकी वेबसाइट है और उस पर आपके सेशन लगा हुआ है, लाइक, तो सेशन जब एंड होता है तो वो पीएचपी के थ्रू हो रहा है, एज सेशन की ट्रैकिंग हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे हमने रखा है पाइथन को। बिल्कुल, पाइथन ने कुछ ही अरसे में बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हासिल कर ली है। और उसकी सबसे मेन रीज़न है इजी टू लर्न। पाइथन को लर्न करना काफ़ी इजी है। उसकी रीज़न ये है कि इसका कोड बहुत शॉर्ट होता है। आपको पहला प्रोग्राम लिखने के लिए मेन फंक्शन नहीं लिखना होता, हेडर फाइल नहीं इंक्लूड करना होती, कुछ इंपोर्ट वगैरह नहीं करना होता। और इसमें अगर आपने वेरिएबल
डेटा टाइप लेने हैं बहुत इजी होते हैं, तो इसका सिंटैक्स बहुत इजी है, इसलिए ही ये आगे आ रही है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होती है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले वक्त में ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये जो मशीन लर्निंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कुछ प्रॉब्लम्स का भी शिकार है इन वक्तों में, तो इसलिए भी पाइथन का दूसरा नंबर रखा गया। डेटा साइंस में इस्तेमाल होती है, डेटा साइंस भी ग्रो कर रही है, और डेटा साइंस को जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बजट की और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ द मेन रीज़न पाइथन इस्तेमाल होती है। तो नंबर वन पे है मेरी फेवरेट लैंग्वेज, और वो है जावास्क्रिप्ट, जिसको हम अभी कुछ ही टाइम में इसकी एक पूरी हम सीरीज़ लेके आएंगे जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट भी इजी टू लर्न है। जावास्क्रिप्ट का जो सबसे बेस्ट वे है, अब ये जो जावास्क्रिप्ट की जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है, अभी जब ECMAScript का 2015 वर्जन आया उसमें, और फिर ES6 में जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट की आई हैं, उस उन चीज़ों ने जावास्क्रिप्ट को इतना बेहतर बना दिया है कि अब तो आपको इसको लर्न करना ही करना चाहिए। तो इसलिए ये नंबर वन पे है, बहुत इजी है, इसकी लर्निंग भी बहुत इजी है। और अब इसकी दूसरी रीज़न जो सबसे ज़्यादा मैं भी इसको पहले नंबर पे करता हूँ वो ये है कि ये HTML और CSS जिन्होंने की होती है पहले, तो उनके लिए आगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है। अब HTML और CSS आपके लिए सीखना आसान होता है, क्योंकि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, तो हर कोई इजीली सीख जाता है। इसी तरीके से CSS हम उस पर अप्लाई कर लेते हैं। HTML और CSS पे डिटेल वीडियो आएगी अभी कुछ ही दिनों में, तो वो हम मतलब देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो जो HTML और CSS लोग जल्दी सीख जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत जो है वो आसान है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, अभी तो ये पहले सिर्फ क्लाइंट साइड पे यूज़ हो रही थी, अभी ये सर्वर साइड पे भी यूज़ हो रही है। ये रिएक्ट में यूज़ हो रही है, और रिएक्ट ने अब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है कुछ ही अरसे में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ही सिर्फ नहीं इस्तेमाल हो रही, बल्कि ये मोबाइल ऐप की इस तरह की डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है जिसमें आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाते हैं, जो एंड्रॉयड के लिए भी यूज़ होती है और iOS के लिए भी यूज़ होती है। मींस आपने एक कोड लिखा और वो कोड दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले ये कहा था कि जावा की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। देखें, जावा की इंपॉर्टेंस इसलिए कम होती जा रही है, एक तो कॉटलिन जो जावा की जगह पे यूज़ हो रही है, उसकी हमने वहाँ पे रीज़न पढ़ी। दूसरे नंबर पे फ्लटर आ गई है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बना रही है मोबाइल की। तो जावा सबसे ज़्यादा मोबाइल की ऐप्स के लिए, एंड्रॉयड के लिए ज़्यादातर यूजेज में आ रही थी। अभी जावास्क्रिप्ट भी रिएक्ट नेटिव के फ्रेमवर्क के थ्रू बना रही है मोबाइल ऐप। तो इट मीन्स दैट कि मोबाइल ऐप बनाने के लिए भी आपके पास सिर्फ जावा ही नहीं है, बल्कि आप जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं, फ्लटर से भी बना सकते हैं। तो दैट इज़ द वाई जावा हमारे पास जो है वो इतने ऊपर नंबर पर चली गई है। तो सबसे बेस्ट लैंग्वेज मेरे हिसाब से है जावास्क्रिप्ट,